उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग अब एक निर्णायक मोड़ पर आ गई है। मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के बैनर तले वकीलों ने आज अपने आंदोलन को अभूतपूर्व रूप से तेज कर दिया है। कोर्ट कचहरी का काम पूरी तरह ठप कर वकीलों ने सड़कों पर उतरकर सरकार को सीधी चुनौती दी है। सुबह से ही कोर्ट चौराहे पर वकीलों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस बार उनके साथ सिर्फ कानूनी बिरादरी नहीं बल्कि सर्व समाज, राजनीति और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी थे। सबने मिलकर एक ही बुलंद आवाज में कहा कि मेवाड़ को हाईकोर्ट बेंच दो। यह सिर्फ वकीलों की मांग नहीं बल्कि पूरे अंचल की जरूरत बन गई है। कोर्ट चौराहे से शुरू हुई विशाल रैली ने संभागीय आयुक्त कार्यालय तक पहुंचकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। यहां वकीलों ने धरना शुरू कर दिया। वकीलों का साफ कहना है कि उनका यह धरना अब दिन रात जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांग पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती या कोई पुख्ता आश्वासन नहीं देती, तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। यह प्रदर्शन सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि सरकार के लिए एक कड़ा संदेश है कि मेवाड़ अब अपने न्यायिक अधिकारों के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। वकीलों का यह आंदोलन अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है जिसने सरकार पर दबाव कई गुना बढ़ा दिया है। जी भाई साहब, किस तरीके का आज संगठन किस मामले को लेकर आप कितने ही अधिवक्ता उदयपुर में उच्च न्यायालय का देहांत हो की चुका स्थापना है की मांग को लेकर और कुछ युवा साथी भी हमारा बहुत संघर्ष कर रहे हैं। करीब 44 साल से ये मेवाड़ की जनता रहे पर सभी लोगों ने इस बात जिस का तरह से समर्थन नींद किया में है, सो रही है वो हमें सोचना इस होगा। बात का समर्थन किया है कि उदयपुर में ये कांग्रेस पार्टी के उन्हें आज किसी अभी तक पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते आंदोलित बात होने नहीं का कर रहा मुख्य हूँ। कारण ये है मैं उदयपुर शहर की भारत सरकार के बासिंदा विधि और उदयपुर न्याय शहर की जनता मंत्री के और न्याय मंत्री श्री बीच में बात लाल जी कर मेघवाल रहा हूँ साहब और ने मेरे फैमिली के लिए भी अप्रत्यक्ष बात रूप कर से रहा ये हूँ। बात कही है कि लिखा बीकानेर के मुझको अंदर भी चाहिए उच्च हाईकोर्ट न्यायालय की वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच हो सकती कि है। जिस तरह से भारतीय अगर जनता ऐसा पार्टी है के नेता तो और ये कांग्रेस हमारे पार्टी साथ के में नेताओं ने उदयपुर के साथ में मेवाड़ के साथ में वागड़ की जनता के साथ में विश्वासघात है, क्योंकि 2 बार उन्होंने दिन आ गया है मंत्री रहते हुए आश्वस्त किया था कि सबसे पहले हाईकोर्ट अगर कहीं होगी आज बड़े शर्म की बात है उस बात को बुला करके आज उदयपुर में अधिवक्ता बात उन्होंने कही कि उसको बुला करके अगर वो बीकानेर में कर रहे हैं वर्षों से हाईकोर्ट बेंच के लिए संघर्ष कर रहे हैं व्यथित होकर के हम आज और आज हम देखते हैं तो हमारी आयुक्त अधिवक्ता के सिवा कार्यालय ना तो कोई राजनीतिक पार्टी जनता के लोग हैं, वकील हैं, सभी तरह के लोग हैं, सभी पार्टी और के ना ही लोग हैं। कोई हमारे मंचों पर ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये उदयपुर की मेवाड़ की जनता का आंदोलन है जिसमें सभी पार्टियों का स्वागत है और सभी पार्टियां का तहे दिल से हमारे साथ में भी हैं। पर दुर्भाग्य है कि हमारी बात आगे केंद्र सरकार और क्या लगता है किसको जिम्मेदार मानते हैं अगर उदयपुर की जनता और आज हम लोग आके कुर्सी पे बैठेंगे उदयपुर की जनता हम जिम्मेदार बनते हैं मुझे नहीं लगता इन लोगों राज्य के नेतृत्व अब समय आ गया अब केंद्र के इन नेतृत्व सबकी में, नींद उड़ाने का क्योंकि 78 ईयर्स हो गए हैं देश को आज़ाद हुए। अब उनको सोचना चाहिए कहाँ कहाँ क्या क्या जरूरतें हैं। केवल तालियां बजवाने से बार नहीं पड़ने वाली है, आपको पूरे ढांचे के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि सबको न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी है, न्याय देना किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार को ये देखना चाहिए, केंद्र सरकार को ये देखना चाहिए, प्रधानमंत्री को ये देखना चाहिए कि सबको न्याय प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक दिल्ली में बैठे वाले आदमी को तत्काल न्याय मिल रहा है, जयपुर में बैठे वाले आदमी को तत्काल न्याय मिल रहा है और निस्संदेह केंद्र सरकार संभाग में रहने वाले आदमी को न्याय मिल ही नहीं रहा है। तो ये डिस्पैरिटी है। माननीय विधि मंत्री ने लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं उनका भी लोकल माननीय पॉलिटिशियन देखो विधि मंत्री महोदय ये भी बड़े अभी नेता कुछ इसमें दिनों मैदान है। पहले वो छांट के ऐसे लोगों को लाते हैं जो कुछ हमारे साथियों को लीडरशिप है, बुलाकर कहा कि वास्तव में जो बेंच की स्थापना हो रही है अपना वजूद दिखा सकते हैं उनको और आगे हम नहीं आने सबने देते। मिठाई भी बांट दी। ये मैं उन मंत्री महोदय को कहना चाहता हूँ जाके नेतृत्व खत्म किया जा रहा है। इस संभाग के नेतृत्व को योजनाबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है और औरंगजेब की गुलामी स्वीकार आपका ये जारी रहेगा। हमारी बात मांगी नहीं जाती तब तक अगर उदयपुर से पहले किसी और जगह हाईकोर्ट किस तरीके का आज आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, क्या कारण है? मैं महावीर प्रताप शर्मा, महासचिव भारत एसोसिएशन। तो आप सभी लोग यहाँ पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। आप ही वो लोग हैं मीडिया जो हमारी मांगों को सरकार तक पहुँचाएंगे। आज जो हमारी मांग है वो 43 वर्षों पुरानी मांग है और जैसा कि आप लोग स्वयं मेवाड़ में विरासत हैं और आप लोग जानते हैं कि एक बहुत ही लंबा और पुराना आंदोलन है उदयपुर का, जिसकी मांगें आज दिन तक मानी नहीं गई। हाईकोर्ट की जो ज़रूरत है वो अधिवक्ताओं से ज़्यादा आम जनता की ज़रूरत है और मेवाड़ के जो नेता हैं
उन्होंने आज दिन तक मेवाड़ की जनता का उपवास किया है, उनको सिर्फ छला है, छलने के अलावा उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है। उन्होंने यहाँ से वो पार्षद बने, वो एमएलए बने, एमपी बने, आज कई उच्च पदों पर आसीन है। जैसे आप पूर्व विधायक या वर्तमान राज्यपाल महोदय गुलाब चंद जी कटारिया को देख सकते हैं। मेवाड़ के ही नेता कांग्रेस के सीपी जोशी को देखें जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। विधानसभा पूर्व अध्यक्ष देखें शांतिलाल जी चपलोत साहब, मेवाड़ के राजकुमार जी रोज जो आज केंद्र में सांसद के रूप में है। ऐसे कई नेता हैं, बाप आप बीजेपी कांग्रेस ऐसे कई नेता हैं, वो सिर्फ चुनाव में अपनी अपनी जाति आदि अन्य चीज़ें बताकर अपना वोट बटोर लेते हैं, लेकिन वो जब जीत कर आगे चले जाते हैं उसके बाद किसी भी प्रकार से पीछे मुंह मोड़कर नहीं देखते कि हमारी जनता हमारे लिए क्या आस कर रही है, उनकी क्या मांग थी, जिनके आधार पर उन्होंने हमें चुना और हमें यहाँ पहुँचाया, लेकिन हमने उन्होंने मांग नहीं मानी। इसलिए आज मैं इस मंच के माध्यम से उन सभी नेताओं को कहता हूँ कि आप सभी को वास्तविक रूप में शर्म आनी चाहिए। अगर आप वास्तव में थोड़ी बहुत भी ईमान धर्म बचा हो आप लोगों में, तो उदयपुर की जनता की थोड़ी सी बात रख लेना। आपको ये जीताना है किसी भी प्रकार से, अगर दूसरी बार तो आपको मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट सेंटर समिति, बार एसोसिएशन उदयपुर और मेवाड़ की सभी जनता की मांग को पूरा करना पड़ेगा। आज आपने क्या किया इसके लिए, क्या है? आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम लोगों ने सामूहिक धरना दिया है, जिसमें मेवाड़ के कई राजनीतिक संगठन, व्यापारिक संगठन या कई धार्मिक संगठन ऐसे संगठन हैं जिन्होंने आज हमें हमारा खुला समर्थन दिया और वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। इसलिए आज हम सब लोग यहाँ पर संभाग आयोग के बाद लगे हुए हैं। जब तक हमारी मांगें अब नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हम 42 वर्ष होता है, काफ़ी लंबा समय होता है जिसमें हमें सफलता नहीं मिली थी। अब जो आंदोलन शुरू हुआ है ये सफलता लेकर ही लौटेगा, उससे पहले नहीं लौटेगा। और आगामी आपको मैं एक मुख्य सूचना दे देना चाहता हूँ, आगामी 22 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में नरेंद्र मोदी जी का भी मेवाड़ वागड़ के अंदर दौरा है। मैं इस मंच के माध्यम से बीजेपी, कांग्रेस, बाप और सबसे बड़ी बाप पार्टी जो है भाजपा में उनके नेताओं से भी चुनौती देता हूँ कि अगर आप वास्तव में मेवाड़ वागड़ की बात करते हैं, आदिवासी अंचल की बात करते हैं, तो देखता हूँ मैं ये सारी पार्टियां मिलकर और किस प्रकार से हाईकोर्ट आंदोलन को उठाती है। नरेंद्र मोदी को उस मंच से घोषणा करनी पड़ेगी जिस मंच पर नरेंद्र मोदी जी आगामी दिनों में आने वाले हैं। स्वाद के दीवाने हैं और जेब को भी हल्का रखना चाहते हैं, तो आपके लिए माली कॉलोनी में हनुमान मंदिर के पास खुल गया है कोठी दाल बाटी एंड पंजाबी रेस्टोरेंट। जी हाँ, कोठी रेस्टोरेंट पर आपको मिलेगा स्वादिष्ट खाना, वो भी बिल्कुल वाजिब दाम पर। हमारे यहाँ दाल बाटी के अलावा राजस्थानी और पंजाबी थाली भी मिल जाएगी। एक साथ 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था, विशाल पार्किंग के साथ पार्सल सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही आइए और आनंद उठाइए घी में डूबी हुई बाटी, दाल, चटनी, सलाद और ठंडी छाछ का मजा लीजिए, वो भी मात्र 80 रुपए में। इसके साथ ही यहाँ पर स्वादिष्ट राजस्थानी थाली और पंजाबी थाली का आनंद भी लिया जा सकता है। कोठी रेस्टोरेंट एंड दाल बाटी 9828272010 7340450111